फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। पिछले 2 महीने से मालेगांव गार्ड प्रेस पैकिंग यूनियन के ये सारे लेबर, सारे वर्कर्स जो हैं वो एक मुतालबे को लेकर बैठे हुए हैं कि पर गार्ड इनको 2 रुपए बढ़ाकर दी जाए। इनका मुतालबा ये है कि इनको जो तयशुदा, पहले से जो तयशुदा रकम जो है गार्ड की जो इनको मिलती है पैकिंग की, उसमें ये सिर्फ 2 रुपए का एक मामूली सा इजाफा चाहते हैं। एक पूरे गार्ड को पैकिंग करने के लिए बैक वक्त 3 लोग जो है काम करते हैं। 3 लोग अगर काम करते हैं, इस तरीके से देखा जाए तो 2 रुपए के हिसाब से पर मेंबर या एक वर्कर जो है सिर्फ 70 पैसे एक गार्ड के पीछे जो है वो मांग रहा है। मगर मालेगांव शहर के वो लोग, वो सनतकार लोग जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस लगाए बैठे हैं, हर तरीके की सहूलियत उनको मिलती है, हर तरीके के उनके अपने घर परिवार को जो सुख है, जो मिलना चाहिए वो मिलता है। मगर अगर एक गरीब लेबर, एक गार्ड प्रेस पर काम करने वाला एक आम सा एक मजदूर, उनसे सिर्फ अपने लिए एक आदमी 70 पैसा पर गार्ड मांगता है, यानी कुल मिलाकर 3 लोग 2 रुपए का मुतालबा करते हैं, तब जो है उनसे वो 2 रुपए का मुतालबा बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके जो है दिया नहीं जा रहा है। इस ताल्लुक से 2 महीने में इन लोगों ने कई लोगों से मुलाकात की। हमारी मालूमात के हिसाब से जो बुनकरों के लिए जो नुमाइंदा हजरात काम करते हैं, उनसे मुलाकात की। डीवाईएसपी तकबीर सिंह संधू ने खुद जाती दिलचस्पी लेते हुए इनकी मदद को वो आ गया। उन्होंने भी बात को मनवाने की कोशिश की। यहाँ की जो लेडी कामगार अधिकारी है, उनसे भी इन्होंने बात की थी। कई तरह के आश्वासन इनको दिलाए गए थे। पूरी तफसील हम इन्हीं से जानेंगे कि इस 2 महीने में क्या क्या खेल इन लोगों के साथ खेला गया। मेरे साथ इस वक्त अन्नू है जो यहाँ पर इनके नुमाइंदे बनकर बात करेंगे। एक गार्ड है जो 120 किलो की गार्ड आती है। अच्छा। और मजदूर है जो ये पैकिंग करता है, तो पैकिंग का जो है तो ताका ला के रखना है उसको, फिर नहीं पहले बारदान डालना है, फिर ताका रखना है, ताका रखने के बाद वो प्रेस होती है, फिर सिलाई मारता है, और उसके बाद वो इतना 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट दूरी के ऊपर उसको 120 किलो के गार्ड को लेके लगाना है। यानी इतना मेहनत का काम होने के बाद कंटिन्यू आज आदमी ड्यूटी इसके अंदर करता है। सुबह 7 बजे से जाता, रात के 11 बजे तक भी बांधता, 10 बजे तक भी बांधता। तो हमने मजदूरी का डिमांड किया था कि 5 रुपए डिमांड हमारा है, लेकिन हमने कुछ कंप्रोमाइज करके 2 रुपए का हमने डिमांड मनवा लिया। तो कुछ ये ट्रांसपोर्ट मालकान जो है ये 2 रुपए देने के लिए एग्री हो गए, लेकिन इनकी जो पैकिंग चार्ज है ये बोले तो 40 से 42 रुपए इनकी पैकिंग चार्ज है। और परेश मालकान की जो है वो 65 से 50 है, 55 है, 60 है, 65 है। आज ये भाईचारगी बता के ये मजदूरी दे देते, लेकिन कुछ परेश मालकान के पीछे जो कुछ माहौल खराब करने का काम किया जा रहा, ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, मजदूर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, काम पे से हटा देंगे हम, आप 50 पैसा ही बढ़ाएंगे। ये एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट पुराना है वही जिम्मेदार ने बनाया, नया एग्रीमेंट उसको नहीं मान रहे, जो पुराना एग्रीमेंट है उसको लेके चल रहे हैं। तो ये कैसा है, इनकी हठधर्मी बता रहे हैं। हठधर्मी बोले तो कैसा है कि मजदूरों को आज है ना लागर कर दे रहे कि यार तुमको काम पे से हम निकाल देंगे, तो मजदूर जाएगा कहाँ? हक मांगा हमने, हमारा हक है, तो हमने हक मांगा, तो हक के लिए हमारे लिए ये ऐसा ना इंसाफी कर रहे। और बुनकरों ने भी बढ़ा दिया इनकी पैकिंग चार्ज, लेकिन ये मजदूरों को देना नहीं चाहते। तो हम लेबर से रुक किए, तो लेबर ऑफिसर ने 28 तारीख का डिपोटी के अंदर अपना फैसला हुआ था कि 28 तारीख की मीटिंग लगाओ। तो 28 तारीख के टाइम हम यहाँ पे मीटिंग लगाने के लिए आए, तो मैडम यहाँ पे आए नहीं। तो हम किसको बोलेंगे अब जाके? अब मजदूरों का, इतने लोगों का, 300 लोगों का ये मसले मसाइल है, तो ये कौन हल करेगा? अब हमारे पेट के लिए हमने मांगे, आगे त्योहार है,
तो हमने मजदूरी मांगा कि यार कपड़ा लत्ता कुछ हमारा हो जाए, इसीलिए हमने मजदूरी बढ़ाने का डिमांड किया था। लेकिन इसके अंदर कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, ना ये लेबर ऑफिसर ना कोई डिपार्टमेंट। तो हम कहाँ जाए, इसीलिए हम यहाँ पे आंदोलन, यही लेबर ऑफिस के पास हम बैठ के आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक हमारा मामला हल नहीं होगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। इस वक्त जो है सेतु यूनियन जो कि हमेशा लेबरों के लिए, मजदूरों के लिए, जहां पर उनका हक मारा जाता है, ऐसे लोगों के लिए हमेशा मदद को आकर के खड़ी होती है। उनके जिम्मेदार यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, वो उनकी भी पूरी यहाँ पर हिमायत इन लोगों को है। वो भी चाहते हैं कि इनका जायज हक जो है इनको मिले। मैं सेतु यूनियन का ताल्लुका जनरल सेक्रेटरी हूँ और मालेगांव घाट पैकिंग वर्कर्स यूनियन हमारे साथ पिछले 4-5 सालों से संलग्न है। इस मामले में हमने 18 जनवरी को लेबर ऑफिस में एक अर्जी डाले थे कि जो लेबर एक्ट के तहत है कि अगर आपको मजदूरी बढ़ाना हो तो आपको 15 दिन पहले मालिकों को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन मालेगांव में करीबन 100 घाट प्रेस है और कई कब भी खुल जाती है, तो उस वजह से हमने लेबर ऑफिसर को जिम्मेदारी दी थी कि आप ये मालिक तक पहुंचाए कि 15 दिन के बाद हमको मजदूरी बढ़कर मिलनी चाहिए, तो हम स्ट्राइक पर जाए। तो लेबर डिपार्टमेंट से 3 तारीख का रखा गया। 3 तारीख को हम यहाँ मौजूद हुए, मालक लोग भी आए, लेकिन उन्होंने एक तारीख और मांगी कि हमारे अभी मशवरा आपस में नहीं हुआ तो आप एक तारीख और दो। तो लेबर डिपार्टमेंट से सूर्यवंशी मैडम ने उनको 7 फरवरी की तारीख दी और उस मीटिंग में सब्बीर डेगवाला साहब भी मौजूद थे। 7 फरवरी को तारीख लगी। 7 फरवरी की तारीख में लेबर ऑफिसर के सामने मालेगांव घाट पैकिंग वर्कर्स, सेतु यूनियन, मालक, प्रेस मालकान और सब्बीर डेगवाला साहब जो यहाँ शहर के बुनकरों के और सरमायादारों के प्रतिनिधि के हैसियत से जाने जाते, वो भी मौजूद थे। उनके सामने हमारा मुतालबा 5 रुपए का था, लेकिन तड़जोड़ करके हम स्ट्राइक पे ना जाए गांव के हालात, क्योंकि सब्बीर डेगवाला साहब ने कहा कि गांव जब बंद होता है तो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग में जब कपड़ा नहीं होता तो पेमेंट नहीं आता, शहर की जो इकोनॉमी है वो मुतासिर होती है। इस तरह के हमसे रिक्वेस्ट करनी, तो हमने 2 रुपया उनकी जो सब्बीर डेगवाला की डिमांड थी कि इस पे आप तड़जोड़ करके मान लो, तो हमने 5 रुपए से कंप्रोमाइज करके 2 रुपए पे आए और लेबर डिपार्टमेंट में लेबर ऑफिसर की सिग्नेचर के साथ एग्रीमेंट हुआ। वहां पे मालकान लोग ने भी एक्सेप्ट किया, उनका जो नुमाइंदा बनकर आए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। खुशी हम घर गए, लेकिन मंगल यानी 8 फरवरी को फिर हमको ये बात मालूम पड़ती है कि कुछ लोग देने से इनकार कर रहे हैं। तो हमने स्ट्राइक का ऐलान किया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट से हमको मना किया गया कि हम इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं, आप स्ट्राइक मत करो। और मैं शुक्र अदा करूंगा हमारे डिप्टी राजवीर सिंह साहब का कि उन्होंने वाकई में इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। और पिछले मंगल को, तारीख मुझे याद नहीं है लगभग, लेकिन पिछले पीर के दिन उन्होंने एक मीटिंग यहाँ लगाई, जबकि वो खुद भी 3 दिन से परेशान हाल थे, शब महराज, एकलव्य जयंती और शिव जयंती के बंदोबस्त के बाद भी। लेकिन उन्होंने हमारे बोलने पर लेबर ऑफिसर उनके अपनी ऑफिस में, डिप्टी साहब के ऑफिस में लेबर ऑफिसर की मौजूदगी में, मालकान की मौजूदगी में, यूसुफ इलियास साहब, शफीक राणा साहब की मौजूदगी में मीटिंग लगी और वहां पर सरकारी कामगार अधिकारी ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए 28 तारीख दी थी। हमने वहाँ स्ट्राइक का भी ऐलान किया कि सर हम स्ट्राइक करते 28 तारीख तक, वरना हमारा मसला हल नहीं होगा। तो डिप्टी साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप स्ट्राइक मत करो, 28 को आपका मसला हल हो जाए। लेकिन जब आज 28 तारीख को हम यहाँ पर आए तो पता चला कि लेबर ऑफिसर यहाँ मौजूद ही नहीं। अगर लेबर ऑफिसर 300 कामगारों के लिए यहाँ अगर नहीं आती और बॉम्बे में एक मीटिंग के लिए जाती है, तो ऐसे लेबर ऑफिसर की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ है और धोखा है। लेबर ऑफिसर का मतलब होता है लेबरों की बात सुनना, और यहाँ 300 लेबरों को सुनकर अगर आप एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो तो ऐसे लेबर ऑफिस की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे लेबर ऑफिस को ताला लगा देना चाहिए और अगर नई निर्णय मिला तो इंशाल्लाह सेतु यूनियन खुद अपने हाथों से ताला लगा देंगी। लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम ये ऑफिस छोड़कर नहीं जाने वाले, चाहे 4 दिन निकल जाए, 5 दिन निकल जाए। और हम यहाँ से आज से गाँव बंद का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि शब्बीर डेगवाला जी, उन्होंने कबूल किया, जो कि बुनकरों के नुमाइंदे बनकर आए, उन्होंने कबूल किया कि भाई 2 रुपए जो इजाफा वो हम लोगों को मंजूर है, 5 नहीं आप 2 कर लीजिए। सारी बातें हो गई। यहाँ पर लेबर ऑफिसर के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पर बाकायदा सिग्नेचर वो होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गैर सरकारी नहीं है, बाकायदा यहाँ पर सरकार का मुतय्यन किया हुआ एक लेबर ऑफिसर, लेडी लेबर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। उनके सामने एक एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद फिर उसको नकारा जाता है। तो ये जो नकारा गया है, ये बुनकर बिरादरी की तरफ से नकारा गया है या ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उनकी जानिब से नकारा गया है? एक्चुअल ये पूरे खेल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या है? एक्चुअली इसके पीछे जो बुनकरों के नुमाइंदे
मैं उनका शुक्र अदा करूंगा कि वो एग्री हुए और उन्होंने अपने जो कारखानादार है जिनकी गार्ड पैक की जाती है तो उनको बढ़ाकर देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, और 11 यूनियन जो उनकी है बुनकरों की, उनके साथ रिक्वेस्ट भी की। सब्बे सेठ देग वाला यूसुफ इलियास साहब ने हमारे साथ पूरा ताउन किया। उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की कि भाई बुनकर जो है गार्ड प्रेस मालकान को चार्ज बढ़ा कर दे, तो उनको लेबर को बढ़ाकर देना है। अभी जैसे मैं बताऊं कि हमने 2 रुपए की डिमांड की, लेकिन उधर से 5 रुपया 7 रुपया बढ़कर मिलता है। हमारे 2 रुपए जो हमारे पास आएंगे वो 3 कामगारों में डिवाइड होगा, लेकिन अगर 5 रुपया भी बुनकर बढ़ाकर देता है तो कार्ड प्रेस मालकान को 3 रुपया अकेले को बचेगा, उसमें मेंटेन एक आध 2 रुपया निकल जाएगा, लेकिन 2 रुपया हम 3 लोगों में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर बुनकर और बुनकरों के जितने नुमाइंदे, उनका कोई मसला नहीं है। इसमें कोई एक ऐसा शख्स है जो अपनी लीडरशिप को मरती हुई लीडरशिप को चमकाना चाहता है और डूबते को एक तिनके का सहारा मिल गया, सिर्फ अपनी अना के लिए शहर को जो है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ढकेलने की एक साजिश है। इसके अलावा मैं इसको और कुछ नजर से नहीं देख सकता। सिर्फ यही है कि मेरी लीडरशिप चमके। इसमें राणा तुंगा, मैं इशारों में आपको बता रहा हूँ, ऐसा शख्स है जो ये चाहता है कि सिर्फ मेरी लीडरशिप चमके और गांव जो है वातावरण गांव का खराब। अच्छा, तो अब जो है आप लोगों का अगला रद्द अमल क्या? अब तो यहाँ पर आ गए, यहाँ जो है वो अभी लेडी जो लेबर ऑफिसर है वो भी नहीं है। इन लोगों के मुताबिक वो बॉम्बे में किसी काम के लिए गए, आप लोगों ने उसे राब्ता भी कायम किया, तो उनका कहना क्या है? चलो ठीक है, आज उनका कहना ऐसा है उनका ऐसा कहना है कि हम आपको अगली तारीख देंगे, अगली तारीख तक आप सब्र करो। लेकिन अगली तारीख तक कोई और पीरियड होता तो हम रुक भी जाते, लेकिन अगले हफ्ते में सब बारात का मुसलमानों का एक अच्छा त्योहार है, वहां से उसके बाद रमजान की तैयारी शुरू होती है। इस तरह अगर ये मामला लंबता चला गया तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं तो जब तक कि हमको निर्णय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले, चाहे लेबर ऑफिसर कुछ भी बोले। और पूरे जितने मालकान है ना, सब मालकान जो है भाव बढ़ा के नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो लाइन है, ट्रांसपोर्ट लाइन है और दयाना के अंदर परेसे है, उन्होंने जो हमको जो है भाव बढ़ाकर दे दिए। लेकिन शहर के अंदर जो अब मैं बोलता चलूँ, अपना सरदार नगर है, देवी का मल्ला है, मालदा है, यहाँ के कुछ चुनिंदा मालकान है, चुनिंदा जो मालकान है वो जो हमको जो मजदूरी बढ़ाकर नहीं दे रहे, और वो हमको ये कह रहे हैं कि अगर तुमको ये मजदूरी में करना है तो करो, वरना आप लोग चले जाओ, हम यूपी से कारीगर लाके बनवा लेंगे। अच्छा, उनका बोलना ऐसा है। तो हमने जो है ना मैडम साहबा के पास भी हमने ये शिकायत की है, और जब डिप्टी साहब के पास जब हमारी मीटिंग हुई थी, डिप्टी साहब ने कहा था कि जिन लोगों ने आपके मजदूरों को काम पे से हटा दिया है उनको काम पे से आप वापस ले लो, वापस काम पर ले लो। और अभी फिलहाल में जो मजदूरी बढ़ाकर दे रहा है, मंगल तक 28 तारीख तक उसी तरह की मजदूरी दो, जो 15.5 से दे रहा 15.5 से दे, जो 17 से दे रहा 17 से दे। लेकिन इन्होंने बाहर जाकर ना उसका अलग अर्थ करके बताया कि भाई डिप्टी साहब ने बोले कि दोनों जो लेटर है ना कैंसिल हो गया, अब इनको 15.5 से ही मजदूरी दिया जाए। और मजदूरों को उन्होंने काम पर भी नहीं रखा। हमने मैडम साहबा से बात की है कि मैडम साहब देखो ऐसा ऐसा मसला है, मजदूरों को जो काम पे से हटा दे रहे, आपने कहा था कि मजदूरों को काम पे लेना, तो मैडम साहबा ने हमको ये कहा कि भाई मैं मंगल के दिन आ रही हूँ ना, हमारी कोई बात पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है लेबर ऑफिस से। तो इसलिए हमारी यही मुतालबा है कि अब हमारा जो था, हमने 1.5 से 2 महीने तक सब्र किए, अब आगे शबे बारात है, आगे रमजान है, हम पूरे इतनी मेहनत के बावजूद भी हमारे सब भाई जो रोजा रखते हैं, रोजा रख के हम जो इतनी मेहनत मुशक्कत नहीं कर सकते, इसलिए जो आज से हमने जो पूरे गांव का काम बंद कर दिया। अब हम यहाँ से लेबर ऑफिस से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता। तो अपने जायज हक की ये लड़ाई यहाँ पर चल रही है, और ये जायज हक जो है इनका वाकई जायज है। जिस तरीके का इनका काम है, अगर एक आम आदमी इनका काम, इनकी मेहनत देख ले तो आम आदमी जो है इनकी लड़ाई में इनका हिस्सा बनना पसंद करेगा। 3 लाख के करीब मालेगांव शहर में वर्कर्स है। पावर लूम इंडस्ट्री 24 घंटा चलती है। मालेगांव शहर अगर रब के करम से किसी चीज पर टिका हुआ है, खुद अपने बल पर जो जीता है, वो सिर्फ यही कारखाने हैं, ये कारखानों की धड़कन है। और ये कारखानों की धड़कन अगर बंद हो जाती है तो शहर की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से चरमरा जाती है। इन 3 लाख मजदूरों की हक की बात करने वाला यहाँ पर कोई जिम्मेदार लेबर ऑफिसर मौजूद नहीं है, जबकि उनके तमाम छोटे छोटे बातों को, उनके तमाम जायज मुतालबात पर गौर करना इनकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार ने बाकायदा इनको यहाँ पर बिठाया हुआ है।
ये सरकार के मुतय्यन किए हुए नुमाइंदे हैं। सरकार ने बाकायदा मजदूरों की बातें सुनने के लिए इनको यहाँ पर बिठाया है, मगर ये मजदूरों की बातें ना सुनकर अगर इस तरीके से नजरअंदाज करेंगे तब ये मजदूर जिनके लिए, जिनके हक के लिए इनको बिठाया गया है, वो कहाँ जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट जितना कर सकता है अपना काम कर रहा है। कुछ लोग इसमें सियासी क्रेडिट लेने पे भी आ रहे हैं। उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप अपने आप को कौम के बड़े हमदर्द समझते हो, बड़े हमदर्द कहते हो, मगर जब इस तरह की बात आती है तो उसी कौम के मानने वालों के ऊपर इस तरह का इस्तेसाल किया जाता है। क्यों इस तरह की हरकत हो रही है? ये किस किस्म की लीडरशिप है? अगर एक को खुशी बांटी जा रही है तो दूसरे के घर में जो है वो गम क्यों? आने वाले दिनों में त्योहार है, यहाँ पर रमजानुल मुबारक के अय्याम शुरू होंगे, ईद है। जाहिर सी बात है कि हर तरीके से घर का बजट बढ़ जाता है, फिर चाहे वो इफ्तार के मामले हो, फिर चाहे छोटे छोटे बड़े लोग तो जो अपने आप को मना लेते हैं, मगर घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी छोटे छोटे मुतालबों को, साल में यही एक मौका होता है जहां ये मजदूर अपने बच्चों के साथ खुशियां मना पाते हैं। मगर इनका साफ कहना है कि इस तरीके से अगर उनके ऊपर जुल्म किया गया तो वो फिर किस तरीके से अपने बच्चों के मुतालबात को जो है पूरे कर पाएंगे। मगर इनका साफ कहना है कि अगर हमारे घर में खुशियां नहीं रही तो फिर किसी और के घर में भी हम खुशियां मनाने नहीं देंगे। मजदूर है हम इस दुनिया से, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।